माइक्रोसॉफ्ट, पेप्सिको, अडोबी, ट्विटर, IBM, पालो आल्टो नेटवर्क्स, मास्टरकार्ड चैनल। पता है इन सब कंपनीज में क्या कॉमन है? इन सारी कंपनीज के CEO इंडियंस हैं। है ना गर्व की बात? पर सोचो जरा, कैसे डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया इज प्रोड्यूसिंग सो मेनी लीडर्स। सुंदर पिचाई, सत्या नडेला, इंदिरा नूई, शांतनु नारायण, पराग अग्रवाल एंड कितने और नाम हैं हमारे पास। ये लोग आज वर्ल्ड के टॉप टेक जायंट्स को लीड कर रहे हैं। पर इन सब की स्टोरी काफी हद तक बहुत सिमिलर है। इन सब की कहानी शुरू होती है मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास फैमिली से। सुंदर पिचाई के घर में एक फोन तक नहीं था। सत्या नडेला के पापा एक गवर्नमेंट सर्वेंट थे। इंदिरा नूई को बहुत सारी पार्ट टाइम जॉब्स करनी पड़ती थी। पर इन सब के पेरेंट्स ने एक चीज पे पूरा फोकस किया एंड दैट इज अपने बच्चों की पढ़ाई। सोचो जब घर में पैसे कम आ रहे हों और आपके पेरेंट्स फिर भी आपके ट्यूशन की फीस, एक्स्ट्रा बुक्स, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की कोचिंग के लिए पैसे जुगाड़ कर रहे हैं। यही डेडिकेशन इन बच्चों को मोटिवेट करती थी अच्छा स्कोर करने के लिए। ये बच्चे सुबह 4 बजे उठकर पढ़ाई करते थे, दोपहर को स्कूल से लौटकर ट्यूशन जाते थे, रात को मोमबत्ती की रोशनी में किताबें पढ़ते थे, क्योंकि इनको पता था इनके लिए हर मार्क मैटर करता था, क्योंकि इन्हें पता था इनकी अच्छी परफॉर्मेंस इनके पेरेंट्स के चेहरों पे एक मुस्कान ला सकती। इस तरह के स्ट्रगल ने इन बच्चों को डिसिप्लिन सिखाया, टाइम मैनेजमेंट सिखाया एंड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वैल्यू ऑफ मनी सिखाया। ये क्वालिटीज आगे जाकर इन्हें टॉप पोजीशंस में पहुंचाने में बहुत हेल्प करी। अब बात करते हैं इनकी कॉलेज लाइफ की। ये सब इंडिया के टॉप इंस्टीट्यूट्स में गए फॉर बीटेक और MBA, पर वहां पहुंचना कोई छोटी बात नहीं है। लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स ट्राई एवरी ईयर एंड ओनली अ फ्यू थाउजेंड्स मेक इट। इन कॉलेजेस में जाके इन्होंने रियलाइज किया कि यहाँ पर सब टॉप परफॉर्मर्स हैं और इन्हें बहुत ज्यादा और मेहनत करनी पड़ेगी स्टैंड आउट करने के लिए। यहाँ पर इन्होंने कोडिंग मैराथन में पार्ट लिया, टेक फेस्ट्स ऑर्गेनाइज कराए और इंडस्ट्री एक्सपर्ट से इंटरैक्ट किया। इन कॉलेजेस की रिगरस एकेडमिक एनवायरनमेंट ने इन्हें प्रिपेयर किया फ्यूचर के आने वाले चैलेंजेस के लिए। यहाँ से इन्हें वो सॉलिड फाउंडेशन मिला जिसपे इन्होंने अपना सक्सेसफुल करियर बिल्ड किया। कॉलेज के बाद इनमें से कई लोग अमेरिका या और कंट्रीज में गए फॉर हायर स्टडीज। अब सोचो, एक छोटे से इंडियन टाउन से निकलकर अमेरिका जाना कितना बड़ा कल्चर शॉक होगा। और अमेरिका में इन्होंने देखा इनका एजुकेशन सिस्टम हमसे कितना डिफरेंट है। यहाँ रूट लर्निंग पे नहीं, क्रिटिकल थिंकिंग पे फोकस होता है। क्लास में क्वेश्चंस पूछने के लिए इनकरेज किया जाता है। इस एक्सपोजर ने इनके थिंकिंग प्रोसेस को एक्सपैंड किया। दुनिया भर के स्टूडेंट्स के साथ पढ़ना, उनके आइडियाज सुनना और उनके वर्किंग स्टाइल को देखना, इन सब चीजों ने उनकी पर्सनालिटी को शेप किया। इट हेल्प देम डेवलप अ ग्लोबल माइंडसेट, जिससे ये आगे जाकर इंटरनेशनल कंपनीज को लीड करेंगे। अमेरिका की एडवांस लैब्स, कटिंग एज रिसर्च और इंडस्ट्री कनेक्शंस, इन सब का पूरा फायदा उठाया इन सब लोगों ने। यहाँ से इन्हें वो ग्लोबल पर्सपेक्टिव मिला जो आज इन्हें दुनिया की टॉप कंपनीज को लीड करने में हेल्प कर रहा है। लेकिन इन सब क्वालिटीज से ज्यादा इंपॉर्टेंट है इनकी नेवर एंडिंग हंगर फॉर सक्सेस। ये लोग कभी सेटिस्फाई नहीं होते। एक डिग्री कंप्लीट करी तो अगली पे चले जाते हैं, एक प्रमोशन मिला तो अगला प्लान करने लगते हैं। ये लोग हमेशा अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं, नई चैलेंजेस लेते हैं, नई स्किल सीखते हैं। जब दूसरे लोग टीवी देख रहे होते हैं, ये लोग इंडस्ट्री ट्रेंड्स को स्टडी कर रहे होते हैं। इनकी क्यूरियोसिटी कभी खत्म नहीं होती। दे आर ऑलवेज रेडी टू लर्न समथिंग न्यू, चाहे वो नई टेक्नोलॉजी हो, लीडरशिप स्किल्स हो। ये लोग कांस्टेंट लर्निंग मोड में होते हैं एंड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये लोग फेलियर से नहीं डरते। ये हर एक अपॉर्चुनिटी को एक स्टेपिंग स्टोन की तरह देखते हैं, सेटबैक नहीं। इसी एटीट्यूड की वजह से ये लोग आज टॉपर है। वो है इनकी अडेप्टेबिलिटी एंड इनकी इनोवेशन की एबिलिटी, जो इन सभी सक्सेसफुल CEOs में बहुत कॉमन है। ये सभी एग्जिस्टिंग सिस्टम्स को फॉलो नहीं करते, बल्कि उन्हें इम्प्रूव करते हैं या फिर बिल्कुल नए सोल्यूशंस क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। सोचो, जब सत्या नडेला माइक्रोसॉफ्ट के CEO बने, तब उस कंपनी का फोकस सिर्फ डेस्कटॉप कंप्यूटर्स पे था, बट उनके आने के बाद उन्होंने इन्हें क्लाउड कंप्यूटिंग की तरफ पिवट किया। या फिर कैसे सुंदर पिचाई ने गूगल को AI और मशीन लर्निंग में लीड किया। इनोवेशन सिर्फ टेक्नोलॉजी तक कभी लिमिटेड नहीं होता। इंदिरा नूई ने पेप्सिको में परफॉर्मेंस विद पर्पस का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया, जो बिजनेस ग्रोथ के साथ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को जोड़ता है। किरण शॉ ने ऐसे इनोवेशंस किए जो अफोर्डेबल हेल्थ केयर प्रोवाइड कर सके। ये अडेप्टेबिलिटी सिर्फ प्रोफेशनल लाइफ तक लिमिटेड नहीं है। जब ये लोग अमेरिका गए, इन्होंने अमेरिका के कल्चर को एम्ब्रेस किया while not forgetting their Indian roots. This helped them balance ने इन्हें बहुत यूनिक पर्सपेक्टिव दिया जो ग्लोबल लीडरशिप में इनके बहुत काम आया। इन लीडर्स की एबिलिटी टू थिंक आउटसाइड द बॉक्स, कॉन्स्टेंटली इनोवेट एंड टेक कैलकुलेटेड रिस्क
टास्क इनके कंपटीशन से अलग करती है। ये लोग स्टेटस क्यू को चैलेंज करते हैं और अपनी टीम्स को भी इनोवेटिव थिंकिंग के लिए इनकरेज करते हैं। तो अगर आप भी एक सक्सेसफुल लीडर बनना चाहते हैं तो हमेशा याद रखिए, सिर्फ एग्जिस्टिंग नॉलेज को इनटेक करना कभी काफी नहीं है। आपको वो अडेप्टेबिलिटी डेवलप करनी होगी जो आपको हर न्यू सिचुएशन में सक्सीड करने में हेल्प करेगी, और वो इनोवेटिव माइंडसेट रखना होगा जो आपको यूनिक सॉल्यूशंस क्रिएट करने में मदद करेगा। These Indian origin leaders are not just an example of individual success, but symbols of potential that lies within a country like India, waiting to be unleashed on a global stage.